एक बार एक घने हरे जंगल में एक खरगोश रहता था। एक दिन खरगोश चैन से गहरी नींद में एक पेड़ के छांव तले सो रहा था। अचानक एक जोरदार और भयंकर आवाज सुनकर खरगोश उठ गया। वो कैसी आवाज थी? कहाँ से आई वो आवाज? जब उसने अपनी चारों तरफ देखा, उसे कोई नहीं दिखा और उसकी नजर में भी कुछ नहीं आया। खरगोश ने सोचा शायद कोई भूचाल आने वाला है और इसलिए मुझे वो जोरदार आवाज सुनाई दी। उसने मन ही मन ये सोचा और बड़ी तेज उस जगह से भागने लगा। जब खरगोश दौड़ रहा था तब एक हिरन ने उसे देखा। रुको दोस्त, क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? भूकंप आ रहा है मेरे दोस्त, धरती फटने वाली है, इसलिए भाग रहा हूँ। तुम भी भागो मेरे साथ। क्या? धरती फटने वाली है? मुझे अपने दोस्तों को ये बात बतानी चाहिए और उनको भी अपने साथ बुला लेना चाहिए। हाँ, सही सोचा है तुमने। चलो दौड़कर तुम्हारे दोस्तों के पास जाते हैं और उन्हें इस बारे में सूचित करते हैं। एक दूसरे को ये बोलकर दोनों अपने दोस्तों के पास भागने लगे। उसी दौरान एक हाथी, बंदर और एक गधे ने उन्हें दौड़ते हुए देखा। क्या हुआ दोस्तों, तुम इतना भयभीत होके भाग क्यों रहे हो? हाथी भाई, ये धरती फटने वाली है। हम दोनों भागकर अपने दोस्तों को यह खबर देने और उन्हें हमारे साथ चलने के लिए पूछने जा रहे हैं। तुम भी अपनी जान बचाने के लिए चलो हमारे साथ। हे भगवान, धरती फटने वाली है, अब हम लोग क्या करें? हमें खरगोश और हिरन के साथ भाग जाना चाहिए अपनी अपनी जान बचाने के लिए। वे सब भयभीत होकर एक साथ टोली बनाकर भागने लगे और तुरंत उस जगह से निकल जाना चाहते थे। इतने में एक बाघ ने उन सबको डर के मारे भागते हुए देखा। अरे क्या हुआ? तुम सब डर के मारे भाग क्यों रहे हो? भागो बाघ भागो, कुछ ही समय में धरती फटने वाली है, इसलिए हम सब भाग रहे हैं अपनी अपनी जान बचाने के लिए। तुम भी चलो हमारे साथ, हमें जल्द ही इस जगह से निकलना पड़ेगा। कुछ ही समय में धरती फटने वाली है, चलो फिर भाग चले यहाँ से। जब सभी जानवर उस जगह से भाग निकलने वाले थे, तभी शेर ने झाड़ियों के बीच से छलांग मारा और उनके सामने आ खड़ा हो गया। क्या तुम सब मुझसे बच के भाग रहे हो? नहीं नहीं शेर जी, हम सब आपसे बचकर भाग नहीं रहे थे, बल्कि हम लोग आपके पास दौड़कर आ रहे थे एक गंभीर समस्या के बारे में सूचित करने। ठीक है, बताओ क्या समस्या है? मेरे प्रभु, कुछ ही समय में ये धरती फटने वाली है। अगर हम सब इस जंगल में रहेंगे तो कोई नहीं बचेगा। आप भी हमारे साथ यहाँ से भाग चलें। बिना कोई सोच विचार किए शेर बाघ के बातों में आ गया और सबके साथ भागने लगा। सारे जानवर बेचैन होकर भाग रहे थे और रास्ते में उन्होंने लोमड़ी को देखा। क्या हुआ? तुम लोग सब भाग क्यों रहे हो शेर जी के साथ? लोमड़ी, कुछ ही समय में ये धरती फटने वाली है, तुम भी चलो हमारे साथ, हम सब इस जगह से भाग निकलते हैं। हा 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 हा, धरती फटने वाली है? किसने बोला? तुम हंस क्यों रहे हो? क्या मेरी बातों का कोई मूल्य नहीं है तुम्हारे लिए? नहीं नहीं राजा जी, मुझ पे दया कीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन धरती क्या केवल एक ही स्थान पे फटती है? किसने देखा धरती फटते हुए? बाघ ने मुझे खबर दी कि धरती फटने वाली है। हर कोई एक दूसरे की तरफ इशारे करने लगे जब तक वे खरगोश तक ना पहुँचे। शेर जी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? मैं जब पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था, तब मैंने एक जोरदार और भयंकर आवाज सुनी। जब मैंने अपनी चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। इतनी जोरदार आवाज तो तभी आती है ना जब धरती फटने वाली होती है। खरगोश बड़ी ईमानदारी से शेर को अपनी स्थिति के बारे में समझा रहा था। लोमड़ी बड़े ध्यान से सब सुन रही थी। ठीक है, चलो उस जगह चलते हैं जहाँ तुम सो रहे थे और पता लगाते हैं कि वो आवाज आई कहाँ से थी। तब हम सबको कारण पता चल जाएगा। लोमड़ी सही है, चलो उस स्थान पर जाकर समस्या का कारण ढूंढते हैं। सारे जानवर उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर खरगोश सो रहा था और चारों तरफ सबूत ढूंढने लगे।
उसी दौरान एक बार फिर कहीं से जोरदार और भयंकर आवाज आई। शेर जी, क्या आपने वो जोरदार आवाज सुनी? किसी ने मुझ पे यकीन ही नहीं किया। जब ये सब तमाशा चल रहा था तब लोमड़ी अपने चारों ओर सुराग ढूंढ रही थी। उसने कुछ नारियल जमीन पर पड़े देखे। ठीक उसी समय एक और नारियल पेड़ से नीचे गिरा। ये कोई धरती फटने की आवाज नहीं है शेर जी, ये तो बस पेड़ से नारियल नीचे जमीन पर गिरने की आवाज है। खरगोश, तुमने बस इस आवाज से डर के पूरे जंगल को बेवकूफ बनाया। हर कोई खरगोश के ऊपर हंसने लगे